सो गुड मॉर्निंग गाइस। मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ हेयर के बारे में। थोड़ा हेयर एंड केयर के बारे में थोड़ा नॉलेज देने वाला हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मेरा हमेशा बताता हूँ कि मेरा नाम रिजवान है और मैं एक लॉरियल प्रोफेशनल हूँ एज ए हेयर स्टाइलिस्ट। सो मैं आपको कुछ हेयर के बारे में कुछ नॉलेज देने वाला हूँ, ठीक है। सो वो नॉलेज क्या है कि मैं वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि देखो, जो एक काम होता है, एक हुनर होता है, हमेशा जो आपको आता है वो लोगों को हमेशा आप उसको शेयर करो, बांटो, सिखाओ, ताकि आप खुद भी सीखते हो और दूसरे को भी सिखाते हो। दोनों काम होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, तो हम सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे कुछ थ्योरी के बारे में, ठीक है। सो थ्योरी क्या होती है? थ्योरी, अगर फॉर एग्जांपल पहले मैं कुछ 2-3 बातें थ्योरी की बारे में बता दूं, उसके बाद में आएंगे हम लोग थोड़ा दूसरे टॉपिक पे। तो पहली थ्योरी मेरी ये है कि हम जब हमारे पास कोई क्लाइंट आती है तो कलर कराने के लिए, फॉर एग्जांपल हेयर कलर कराने के लिए हमारे पास क्लाइंट अगर आई और हमसे पूछ रही है कि मुझे हेयर कलर करना है, ठीक है, तो उस क्लाइंट के साथ में डायरेक्टली आप चेयर पे बैठा के बात करें और डायरेक्टली शेड कार्ड नहीं दिखाएं। पहले उसके साथ में उसे हमेशा समझाएं, उसको उसकी बात को सुने और उसे अपनी बात भी बताएं। उसके बाल चेक करें 5 मिनट या 10 मिनट, जितना भी टाइम लगता है, ठीक है, आप टाइम उसके साथ में ले लें, ठीक है। उसके बाल चेक करें, उसके बाल की क्वालिटी कितनी थिन है, बाल की क्वालिटी कितनी थिक है, बाल में उसने पहले कुछ मेहंदी लगाई है, काली डाई लगाई है, हैना कुछ लगाया है, या कौन कौन से उसने ब्रांड के कलर किए हैं, बॉक्स कलर किए हैं, या उसने कोई लाइक प्रोफेशनल जैसे लॉरियल है, वेला है, सोर्सकोफ है, या और स्टिक्स, बहुत सारे मार्केट में गोदरेज हैं, बहुत सारे ब्रांड हैं, उसने कौन सा कलर किया है, सबसे पहले हमें चेक करना होता है, ठीक है। यह क्लाइंट के बाल हमारे वर्जन है, अगर वर्जन बाल हैं तो ठीक है, लेकिन वर्जन में भी ये चेक करना होता है क्लाइंट के बाल की डेंसिटी कितनी है, बाल बीच में से कितने ब्रेकेज हैं, और बाल कितने ड्राई हैं, फ्रीजी हैं, बाल की क्वालिटी कितनी फाइन पतले हैं, बाल कितने मोटे थिक हैं, वो सब हमें देखना होता है। उसको देखने के बाद हम लोग फिर डिसाइड करते हैं कि हमें उसके ऊपर कौन सा कलर करना है, ठीक है। अब कलर करने का जो तरीका होता है वो मैं आपको एकदम एज ए प्रोफेशनली बताता हूँ। कलर, आप कभी भी अगर क्लाइंट ने बोला कि मुझे ये वाला कलर चाहिए, शेड कार्ड देखा क्लाइंट ने और देख के बोला कि मुझे ये वाला कलर चाहिए, तो डायरेक्टली आप वो कलर लेके वो कलर उस पर मत करिए, ठीक है। आप क्या करना है, सबसे पहले क्लाइंट के बाल में ना छोटा सा कभी भी एक स्टैंड चेक करना है। स्टैंड, एक फॉइल पेपर लेना है, 2 फॉइल पेपर लेने हैं, 2 जगह चेक करना है, ठीक है। हमेशा किधर भी साइड में छोटे से बाल, यहाँ पे थोड़ा सा, एक जैसे कि हम लोग एक बोलते हैं ना कि एक स्टैंड चेक करते हैं, थोड़े से बाल लेके हल्के से लाइक एक फॉइल पेपर में इधर आपको जो क्लाइंट को कलर चाहिए वही एग्जैक्टली कलर लेना है और 30 वॉल्यूम के साथ मिक्स करना है, ठीक है। दोबारा से सुने, 30 वॉल्यूम के साथ मिक्स करना है और इधर साइड में लेके फॉइल पेपर एक बांध देना है, ठीक है, और उसको छोड़ना है 10 मिनट। दूसरा फॉइल पेपर लेना है, साइड में पीछे साइड ले लो या साइड ही ले लो, क्योंकि क्लाइंट को दिखाना होता है ना, लेफ्ट साइड में ले लो और लेफ्ट साइड में लेके वो 30 वॉल्यूम के साथ में जो हम लोग जो सभी कंपनी का ब्लेंडर यूज़ करते हैं, चाहे वो लॉरियल हो या वेला हो या सोर्सकोफ हो, किसी भी ब्रांड का प्रोडक्ट हम एज ए प्रोफेशनल यूज़ करते हैं, वो भी 30 वॉल्यूम के साथ में लेके, और वो आपको ब्लेंडर मिक्स करने के बाद 1:2 की मिक्सिंग ब्लेंडर की होगी, कलर की मिक्सिंग 1:1 की होगी। अगर सोर्सकोफ है, लॉरियल है, तो अगर माजी, इसमें कलर अलग अलग हैं, माजी ब्लॉन्ड कलर है या माजी लिफ कलर है तो 1:1.5 की मिक्सिंग होती है, या माजी जेल के कलर हैं तो 1:1.5 की मिक्सिंग होती है। माजी ब्लॉन्ड और माजी लिफ की कलर है तो उसकी मिक्सिंग रेशियो होगी 1:2, और सोर्सकोफ के कलर हैं तो उसकी मिक्सिंग होगी 1:1, ठीक है। ये कलर आपने इधर ब्लेंडर 30 वॉल्यूम के साथ में एक फॉइल बांधा, इधर आपने राइट साइड में अंदर की साइड में एक फॉइल आपने जो है, जो क्लाइंट को एग्जैक्टली कलर चाहिए वो कलर लेके और आपने 30 वॉल्यूम के साथ बांधा, और 10 मिनट के लिए, ओनली फॉर 10 मिनट्स के लिए क्लाइंट को वो आपको लगा के छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद उस फॉइल को आप निकालेंगे। उस फॉइल पेपर को निकालने के बाद में आप उसको पानी से, फॉर एग्जांपल पानी से आप बॉल में पानी लें या किसी तरह से भी उसको रिमूव करना है, टिश्यू पेपर से साफ करके, और 100% ड्राई करना है। 100% ड्राई करने के बाद उस फॉइल पेपर में आप निकाल के, आप ड्राई करके, और आप एक नीचे से टिश्यू पर लेंगे वाइट कलर का, चेक करेंगे कलर उसका
कैसा आया, ठीक है। कलर जब चेक करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि वो कलर किस लेवल का आ रहा है। क्लाइंट को दिखाएं आप अच्छे से कलर, क्लाइंट को अगर वो कलर पसंद है सेम, तो आप वो कलर स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे वो हाईलाइट्स का कलर हो, चाहे वो क्लाइंट को ग्लोबल चाहिए, चाहे उसको ओमरे चाहिए, चाहे भी कोई भी टेक्निक से या कोई भी जो डिफरेंट क्रिएटिविटी करते हैं एज ए कोई भी हेयर स्टाइलिस्ट प्रोफेशनल लेवल में, या जो भी एक छोटे स्टाइलिस्ट हों या बड़े हों, या जिस छोटी दुकान हो या बड़ी दुकान हो या बड़े शॉप हो, छोटे कोई भी एज यूनिसेक्स सैलून हो, उन्हीं बार्बर हो, कोई भी कर सकता है। कलर करने का हर किसी को जिसको अच्छा लगता है वो खुशी से करें। तो आर्ट कला तो कला है, जो भी आप करना है वो कर सकते हो, लेकिन सही तरीका यही है। उसमें आपका क्या होगा, क्योंकि आपने, क्लाइंट ने बोला मुझे ये कलर चाहिए और आपने कलर लिया, मिक्स किया, फटाफट लगा दिया, आपने उतने सारे 2 ट्यूब, 1 ट्यूब लेडीज़ के बाल में कलर ख़त्म कर दिया, या जेंट्स को 1 ट्यूब ख़त्म कर दिया, और आपने 45 मिनट्स और 35 मिनट्स जो भी टाइम है कलर आ गया, वॉश किया। क्लाइंट ने बोला लास्ट में फाइनली, कस्टमर कभी कभी ऐसा बोल देती है, यार मुझे तो ये कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, ये कलर तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो आप क्या करोगे, आपका 2 घंटे 1.5 घंटा टाइम खराब हो गया, आपका भी कलर कलर ख़राब हो गया। तो वो चीज़ जो है ना बहुत बुरी लगती है, ठीक है। तो कभी भी ये चीज़ मत करो। हमेशा क्लाइंट को एक छोटा सा टेस्ट करने की बात कलर का, और उसके बाद में क्लाइंट को दिखा दो कि हाँ मैम ये कलर ऐसा है। क्लाइंट बोलेगी मुझे पसंद है, आप कलर स्टार्ट करो, कोई टेंशन की बात नहीं। कलर आगा, वॉश करो, बाल सेट करो, दिखाओ, क्लाइंट से रिव्यू लो, खुशी खुशी बाय थैंक यू बोलो और ख़त्म, फिनिश। तो ये होता है एक तरीका। अच्छा, आपने जब यहाँ पे जो एक पेस्ट चेक किया है वो ब्लोंडर के साथ में 30 वॉल्यूम के साथ 10 मिनट के बाद वो फॉइल पेपर को भी खोला है, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ है, ये स्पेशली काम की चीज़, आपको ये चीज़ बहुत हेल्प करती हैं, ठीक है। ये हेल्प करती हैं जैसे कि अगर क्लाइंट ने बाल में बहुत सारे कलर लगाए हैं, बॉक्स कलर लगाए हैं क्लाइंट ने, या बहुत सारे, कभी कभी बताती नहीं है क्लाइंट ने, उसमें बहुत सारी कैरेटीन की हैं, बहुत सारी स्ट्रेटनिंग की हैं, बालों में बहुत सारे केमिकल डाले हैं, या डाई कलर कुछ भी कलर किए हैं, या प्रोफेशनल कलर किए हैं, तो वो एग्जैक्टली उसका असली, जिसको बोलते हैं ना हिंदी में असली रूप दिखाता है ब्लोंडर, ठीक है। वो असली बिल्कुल परफेक्टली आपको रिजल्ट देगा। वो असली रूप ये दिखाता है, अगर क्लाइंट ने बहुत हैना किए हैं, बहुत कलर किए हैं, बहुत बॉक्स कलर किए हैं, तो आपका जो बाल का जो अंडर कोट होता है वो अंडर कोट सिर्फ रेड रहेगा, ठीक है। ऑरेंज के बाद ऑरेंज और रेड का ही दिखेगा, ठीक है। अगर रेड ऑरेंज दिख रहा है तो आप उस पर जो शेड कार्ड में डिफरेंट कलर हैं, चॉकलेट ब्राउन है, लाइट ब्राउन है, और अलग अलग बहुत सारे फैशन कलर हैं, वो कलर आप उसमें करने जाओगे तो वो कहीं से कहीं तक नहीं आएगा। ये मेरी गारंटी है 101%, ठीक है। मैंने खुद प्रैक्टिस किए हैं, मैंने खुद बहुत सारी थ्योरी की हैं, मुझे इसकी काफ़ी नॉलेज है, तो मैं इसके लिए आपको ये बता रहा हूँ। हो सकता है वो कभी कहते हैं ना लक है धोखे से, लेकिन जो आप करते हो वो हिसाब से नहीं होता, क्योंकि वो जो टेक्नोलॉजी होती है, वो जो टेक्निक होती है, वो तो केमिकल अपने हिसाब से ही काम करता है, ठीक है। तो आप उसमें कोई कलर डालोगे, अगर आपका अंडर कोट आ रहा है ऑरेंज या रेड अंडर कोट, प्रीलाइटिंग फॉइल पेपर निकालने के बाद, तो आप क्लाइंट को सजेस्ट करो कि जितने बरगंडी शेड हैं, जो रेड फैमिली हैं, उस कलर के लिए ही सजेस्ट करो, और क्लाइंट के बाल में वो कलर बहुत अच्छा आ भी जाता है, ठीक है। अगर वो आप कोई दूसरे कलर में जाओगे तो वो दूसरा कलर उसके बालों में नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो अंडर कोट बिल्कुल किसी वजह से अंदर मैच नहीं होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, अगर उसने आपने 10 मिनट फॉइल ला के, अगर वो उसका अंदर कोट जैसे कि गोल्डन में चला गया, पेल येलो चला गया, एक्स्ट्रा पेल येलो जा रहा है, अगर अंडर कोट रेड ऑरेंज नहीं है, वो कट हो गया, तो आप उसके बाद में जितने भी शेड कार्ड में कलर होते हैं, वो कोई से ब्रांड का हो, चाहे वो लॉरियल हो, चाहे वो सोर्सकोप हो, वो वेला हो, सारे कलर उसके अंदर 100% आ जाएंगे। तो वो चेक करने का मतलब ये होता है कि आपके ऊपर आपको खुद विश्वास हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई ये कलर में अब तो मैं बहुत आराम से कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि अंडर कोट जो है बिल्कुल एक्स्ट्रा पेल येलो तक जो है चला गया, पिलाइटिंग बहुत अच्छे से उसमें हो रही है, बीच में चेक किया तो कोई पैची लुक नहीं आ रहा है, उसने पहले कोई कलर वगैरह नहीं किया, ठीक है। तो इस एक बात का और ध्यान रखना है उसमें, अगर उसने कभी कभी बहुत सारे कैरेटीन किया है, और आप उसमें जब आप उसमें कलर करोगे तो आप प्रीलाइटिंग बहुत केयरफुली करना है, क्योंकि कभी कभी कैरेटीन वाले बाल प्रीलाइटिंग की वजह से जो है वो थोड़े से रफ, ड्राई
और डैमेज भी हो जाते हैं। तो वो आपको बहुत केयरफुली आपकी नॉलेज के हिसाब से, आपको थ्योरी के हिसाब से बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। क्लाइंट आई है, आपको मैं बोल रहा हूँ बार बार प्रोफेशनल 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 का मतलब ये होता है कि आप उसके बाल को ख़राब नहीं करते हो, आप उसके बाल को एक अच्छा करते हो। वो आपके ऊपर एज ए प्रोफेशनल लेके आपके ऊपर एक विश्वास करके आती है कि मैं एक सैलून में जा रही हूँ अच्छे बड़े ब्रांड के साथ और मैं एक अच्छे कलर कराऊंगी। वो 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 8,000, 6,000 वो कलर का पे करती है। जब वो आपको उसके अच्छे अमाउंट पैसे देती है तो आपको उसको अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी देनी है, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो आप क्या करना है, वो जब लगा कि हाँ भी, तो उस बाल में अगर केराटिन कुछ लगता है कि बाल का जो इलास्टिसिटी है काफ़ी ठीक और अच्छी है, तो आप उस बाल में प्रीलाइटिंग करके कलर भी कर सकते हो। और कोशिश करना कि प्रीलाइटिंग नहीं करें, हम डायरेक्टली कलर करें। अब मैं बताऊं ये बात क्यों मैंने आपको बोली है। कलर फॉर एग्जांपल आप जब कलर करते हो ना किसी के बाल में, ठीक है, तो जैसे वर्जन बाल होते हैं ना, तो वर्जन बाल में कोई से भी कलर आने के चांसेस 100% होते हैं। बहुत से मेहंदी लगाई हैं, बहुत सी बॉक्स कलर लगाए हैं, काली डाई लगाई है, तो उसमें नहीं आता। फिर ऑप्शन बचता है कि हम उसमें बाल में प्रीलाइटिंग करें। प्रीलाइटिंग करने के बाद में ही कलर आएगा। लेकिन प्रीलाइटिंग करने के फ़ायदे और नुकसान के बारे में बताता हूँ। नुकसान तो ये है कि वो बाल जब आप प्रीलाइटिंग करते हो, कलर तो उसमें बहुत अच्छा आता है। नुकसान ये है कि उसके जो असली पिगमेंट्स होते हैं अंदर के हेयर के अंदर, जैसे कि रेड, एक से लेकर रेड, ऑरेंज, ऑरेंज येलो, ऑरेंज, जो अंदर के पिगमेंट्स होते हैं वो प्रीलाइटिंग से सारे पिगमेंट्स जो है आप बाहर निकाल देते हो, ठीक है। सारे पिगमेंट्स जो आप बाहर निकाल देते हो, तो फिर क्या होता है, हम आर्टिफिशियल पिगमेंट्स उसमें ऐड करते हैं। अब आर्टिफिशियल पिगमेंट जब हम ऐड करते हैं ना, तो वो आर्टिफिशियल पिगमेंट्स हमारे मतलब ज़्यादा दिन तक नहीं टिकते। जैसे कि 2-3-4 महीने में बाल में से जैसे जैसे क्यूटिकल शैम्पू ओपन होते हैं, क्यूटिकल निकलते, कलर निकलता है, क्यूटिकल ओपन होते हैं, वो कलर जो है फेड होता है। फेड होने के बाद फिर वो जो असली रूप है ना ब्लोंडर का, पीला पीला, ऑरेंज ऑरेंज, येलो येलो कलर का, वो सब फिर दोबारा से दिखने लगता है, ठीक है। और अगर डायरेक्टली कलर करते हो तो कलर डायरेक्टली का ये डायरेक्ट कलर करते हो तो उसका ये बेनिफिट होता है कि कलर थोड़ा लॉन्ग लास्टिक टिकता है, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना। हाँ, फेड होता है, जैसे जैसे वॉश करते हो कलर के पिगमेंट्स निकलते हैं और वो फेड होता है। फेड होते 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 ऐसा नहीं है कि जितनी आप ब्लोंड करके अगर कलर करते हो प्लेटिंग करके तो डायरेक्टली बहुत जल्दी कलर फेड होता है, लेकिन उससे थोड़ा मतलब ये 2 महीने में फेड होगा, 3 महीने में, तो वो 6, 7, 8 महीने में फेड होता है। उसके बाद क्लाइंट को चाहिए 8 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद दूसरा कलर चेंज करना चाहती है तो दूसरा कलर भी उसके ऊपर कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गई थ्योरी की बात। अच्छा, दूसरी बात बता देता हूँ मैं आपको, एक बहुत अच्छी काम की चीज़। आपको जो भी स्टाइलिस्ट होते हैं जब क्लासेस करते हैं उनको ये सब नॉलेज दी जाती है। हमारे जो पिगमेंट्स होते हैं वो 2 टाइप के पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। एक होते हैं टेम्परेरी पिगमेंट्स और एक होते हैं परमानेंट। परमानेंट पिगमेंट्स जो होते हैं वो हमारे ऑलरेडी बाल के अंदर जो हमारे कुदरत ने डाले हैं वो ऑलरेडी होते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा था अभी कि 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक रेड, ऑरेंज, येलो, पेल येलो, इस तरह से जब हम प्लेटिंग करते हैं तो वो अंदर के जो हमारे असली वाले हैं वो निकल जाते हैं। और जो परमानेंट वाले, ठीक है, जो टेम्परेरी पिगमेंट्स होते हैं वो कलर की ट्यूब के अंदर होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि 2 तरह के पिगमेंट्स होते हैं। एक पिगमेंट्स का नाम है यू मिलानिन पिगमेंट्स और एक पिगमेंट्स का नाम है फ्यू मिलानिन पिगमेंट्स, ठीक है। ये आपको नॉलेज मिलेगी जब एडवांस क्लासेस करोगे, कोई से ब्रांड के साथ करो, लॉरियल करो, वेला करो, सोर्स करो, जो आपको इंटरनेशनल ट्रेनर हैं, ये इंडिया के अंदर बड़ी एकेडमी है, वो आपको इस थ्योरी के बारे में बताते हैं ज़रूर। और ये आपको सीखनी चाहिए क्योंकि इस सीखने से आपको काफ़ी बहुत कुछ मोटिवेट मिलता है, ठीक है। 2 तरह के पिगमेंट्स हैं, यू मिलानिन पिगमेंट्स और फ्यू मिलानिन पिगमेंट्स, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, यू मिलानिन पिगमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं 1 से लेकर 10 नंबर तक जो हमारे बेस कलर होते हैं, जिसको बोलते हैं काले ब्लैक कलर। जैसे कि 1 नंबर, 3 नंबर डार्क ब्राउन, 4 नंबर ब्राउन, 5 नंबर लाइट ब्राउन, 6 नंबर डार्क ब्लॉन्ड। इस टाइप के जो 1 से 10 नंबर तक हमारे जो बेस कलर होते हैं ना, जैसे कि हम ग्रे कवर करते हैं, काले डार्क शेड होते हैं, उसको बोलते हैं हम यू मिलानिन पिगमेंट्स। जो होते हैं हमारे वो डार्क होते हैं और वो बड़े बड़े पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। कभी भी आप देखा होगा आपने किसी के बाल में, लेडीज़ हो जेंट्स हो, जब कलर करते हो ग्रे हैं
3 नंबर या 4 नंबर डार्क ब्राउन या 4 मीडियम ब्राउन का कलर करते हुए लाइट ब्राउन 5 नंबर, तो वो कलर जल्दी से नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? उसके जो पिगमेंट्स होते हैं वो डार्क और बड़े बड़े होते हैं। बड़े बड़े मतलब वो हमें दिखते नहीं है, लेकिन वो हमारे साइंस के हिसाब से बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। तो जैसे हम वो कलर करते हैं 35 मिनट्स 45 मिनट्स, और जितने देर हम उसको रखते हैं, जब हम वॉश करते हैं उसके बाद वो घर में हमेशा वॉश करते हैं, तो वो कलर हमेशा थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग टिकता है। फॉर एग्जांपल 1.5 महीना 2 महीना 4 महीने तक वो कलर फिर भी काले का काला ही रहता है, जल्दी से निकलता नहीं है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम यू मिलेनियम पिगमेंट्स। बड़े डार्क होते हैं, ठीक है। डार्क मतलब बड़े डार्क शेड में, काले शेडों में ज़्यादा होते हैं वो, ठीक है। फैशन में नहीं आते वो, सिर्फ डार्क शेड और बेस कलर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो उसको बोलते हैं यू मिलेनियम पिगमेंट्स, डार्क और बड़े होते हैं। अब आते हैं फ्यू मिलेनियम पिगमेंट्स के बारे में। फ्यू मिलेनियम पिगमेंट्स बोलते हैं जैसे बरगंडी कलर है, ब्लू रेड येलो कलर हैं, जितने भी एल सीरीज की फैमिली सोर्सकोव में हैं, ये लॉरियल में आपको माजी लिफ्ट की फैमिली हैं, जितने भी फैशन कलर हैं, ये कोई से भी फैशन कलर हैं, बूस्टर कलर हैं, उसको बोलते हैं फ्यू मिलेनियम पिगमेंट्स, ठीक है। सो फ्यू मिलेनियम पिगमेंट्स जो होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं, और जितने भी कलर होते हैं वो सारे लाइट कलर होते हैं, लाइट, ठीक है। तो लाइट कलर वो जब आप किसी के बालों में करते हो तो वो क्या होता है, जब आप शैम्पू करोगे क्यूटिकल आपके बाल के ओपन होते हैं, उसके बाद वो कलर निकल के एकदम भाग जाते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं यू मिलेनियम पिगमेंट्स, और बहुत स्मॉल छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि जब वो छोटे होते हैं जैसे क्यूटिकल ओपन होता है वैसे निकल के वो फटाफट ऊपर को भाग जाते हैं, बाहर निकलते रहते हैं, ठीक है। जब बाहर निकल जाते हैं तो फिर वो कलर जल्दी फेड होता है, तो वो कलर आपका जो है